अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफ़ा शाह साहब के पास बहावलपुर सिटी से कुछ लोग आए। उनका ये कहना था कि बहावलपुर से आगे हम लोगों का एक गांव है, वहां पर हम लोगों की एक हवेली है जो पिछले 10-12 साल से वीरान बंद पड़ी है। उस हवेली को जितनी बार आबाद करने की कोशिश करते हैं हमारा नुकसान हो जाता है। शाह साहब ने जब उनकी ये बात सुनी तो पूछा कि मुझे पहले बताओ कि उस हवेली में ऐसे मामलात क्या हुए जो वो आबाद नहीं हो पाती। तो लोगों का ये कहना था कि उस हवेली में हमारे दादाजी रहते थे। पहले दादी अम्मा बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरे अब्बू को, मेरी पुप्पो वगैरह को पढ़ाने के लिए बहावलपुर सिटी में आ गई थी। दादाजी ताया अब्बू के साथ उसी हवेली में रहते थे। अक्सर दादाजी और ताया अब्बू बताते थे कि हवेली में रात के वक्त किसी औरत की मौजूदगी का एहसास होता है, किसी औरत के बोलने की आवाजें आती हैं। जब भी फोन आता था उस वक्त पीटीसीएल के ही फोन होते थे, मोबाइल वगैरह उधर गांव वाली साइड पर नहीं होते थे। तो सिर्फ दादाजी की ये हवेली में एक पीटीसीएल का फोन था या फिर वहां पर गांव के एक और जिम्मेदार थे, उनके घर था। अक्सर गांव के लोग शहरों में अगर कोई बात करनी होती थी किसी रिश्तेदार से तो दादाजी की हवेली पर भी आ जाया करते थे। दादाजी को सभी गांव के लोग बड़ा मुअज़्ज़ज़ मानते भी थे और उनकी इज्जत भी बहुत करते थे। कुछ मुलाजिम भी रखे हुए थे जिनको जब जरूरत पड़ती थी तो बुला लेते थे दादाजी और ताया अब्बू, और वो खाना बनाकर जो मुलाजिम होती थी औरतें वो चली जाया करती थी। इसी तरह से ताया अब्बू ने भी अक्सर दादी अम्मा को, हम सबको बताते थे कि यहाँ पर मामलात हैं। ताया अब्बू की फैमिली भी हमारे साथ शहर में ही होती थी। अक्सर वो कहते थे कि यहाँ पर किसी औरत की आवाजें आती हैं, यहाँ तक कि मैंने 1-2 बार किसी औरत को देखा भी है और मैंने उससे पुकारा है। जब मैं उसको पुकारता हूँ वो गायब हो जाती है। दादी अम्मा हमेशा ताया अब्बू को कहती थी कि उसके पीछे नहीं जाना, ना ही पुकारना है जो भी मखलूक है। तो ऐसा करो कि किसी मौलवी वगैरह या कोई आमिल हजरात हैं उनको लेकर आओ। ताया अब्बू ने कोशिश की, वो एक आमिल को लेकर आए किसी दूसरे गांव से। उन आमिल ने जब आकर पढ़ाई की तो उन आमिल ने बताया कि यहाँ पर तो बड़ी सख्त मखलूक किसी बदरू का बसेरा है जो जान से मारने वाली है। तो मैं इसका अमल नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक पढ़ाई बताता हूँ। अगर आप वो खुद पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप करके देख लें, लेकिन उससे वो मखलूक आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन उसका बसेरा रहेगा। ताया अब्बू ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं वो पढ़ाई करूंगा। उन्होंने वो पढ़ाई दी थी सिर्फ 3 दिन के लिए। ताया अब्बू ने वो पढ़ाई 7 दिन कर ली। 7वीं रात जब ताया अब्बू ने वो पढ़ाई की, उस मखलूक ने ताया अब्बू को जान से मार दिया। दादाजी बताते हैं कि उस रात जैसे ही अरशद की मुझे चीखों पुकार सुनाई दिए, मैं भागा उस तरफ, लेकिन वो हवेली के दूसरे पोर्शन पर था। तो जब मैं ऊपर गया तो उस वक्त तक वो मुर्दा हालत में था। दादाजी ने रो रो कर बताया कि इसने कोई पढ़ाई शुरू की हुई थी, वो 3 दिन की थी। मैं इसको मना करता था, ये कहता था नहीं 7 दिन की पूरी करूंगा, वो यहाँ से चली जाएगी। पता नहीं उनके जहन में ये बात किसने डाली थी कि 7 दिन की पढ़ाई करेंगे तो वो मखलूक चली जाएगी। उसके बाद दादाजी बिल्कुल हवेली में अकेले हो गए। अक्सर दादी अम्मा जाके उनके पास रहती हुई थी। तो फिर दादाजी जो थे उन्होंने कहा कि मैंने इधर हवेली में कभी कभार आया करना है, तो मैं भी शहर ही चलूंगा। हालांकि वो हवेली को छोड़ते नहीं थे। तो दादाजी भी हमारे पास आके रहने लगे। कभी हवेली जैसे चले जाते थे, कभी नहीं जाते थे। उन दिनों में हमारी जैसे फसलें थी, उनको पानी वगैरह लगाना था। तो दादाजी ने दादी अम्मा से कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, तो अभी आने की किसी को जरूरत नहीं है। दादी अम्मा ने कहा कि ठीक है, 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो चले जाएं। दादाजी जब वहां पर गए तो वहां पर फोन पर उनसे बात भी हुई। उसके बाद नौकर वगैरह जो थे वहां पर, मुलाजिम जो थे, उन्होंने खाना वगैरह भी बनाकर दे दिया। दादाजी ने उन्हें छुट्टी दे दी। तीसरी रात की ये बात है, चौथे दिन उन्होंने वापस आना था। उस दिन बहुत शदीद बारिश थी, बहुत तूफानी बारिश थी गांव में। तो बार बार नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, बेल्स जाती थी, आगे से कोई फ़ोन नहीं था उठाता। पूरी शाम से लेकर रात तक हम लोग करते रहे, दादाजी ने फ़ोन नहीं उठाया।
यहाँ तक कि सुबह भी बड़ी कोशिश की। उधर गांव में जो दूसरे जिम्मेदार थे जिनके घर फ़ोन था, उनसे रब्ता किया, उनको भी कहा। मुलाजमा ने जब बताया कि दरवाज़ा भी कोई नहीं खोल रहा तो अब्बू परेशान हो गए। अब्बू ने उसी दिन जाने का फ़ैसला किया। अब्बू और दादी अम्मा दोनों गांव के लिए रवाना हो गए। जैसे ही रात तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हुआ तो हमें फ़ोन आया कि दादाजी की डेथ हो गई है। वो हवेली के कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए और डॉक्टर ने जब उनको चेक किया, उसका ये कहना था कि इनकी मौत जो है किसी खौफ की वजह से हुई है। इनकी जो हालत है ये खौफ की वजह से है। इनके ऊपर ऐसा कोई अटैक आया कि आखिरी वक्त में इन्होंने कोई बड़ी भयानक चीज़ देख ली है। हम लोग सब बहुत ज़्यादा डर गए। दादाजी की वफ़ात के बाद हवेली एक दफ़ा बिल्कुल बंद हो गई, वीरान हो गई। कोई हवेली की तरफ जाने का सोचता भी नहीं था। जैसे ही हवेली बंद हुई तकरीबन 4-5 माह गुजर गए, गांव गए ही नहीं। जो फसलों का भी काम था वो वहां पर जो मुंशी वगैरह थे उनके जिम्मे लगा दिया। उसके बाद गांव वालों ने शिकायत करना शुरू कर दी कि हवेली से रात के वक्त किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आवाज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी होती हैं और वहां पर जब वो कान लगाकर सुनते थे हवेली के अंदर से आवाज़ें आती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई, कभी छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं और बहुत ज़्यादा उल्लू दरख्त पर बोलते हैं। हवेली के अंदर जो ही दरवाजे के साथ अंदर दाखिल होते थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त होता था। अक्सर वहाँ पर दादाजी लालटेन जलाया करते थे रोशनी के लिए। तो वहाँ पर भी वो कहते हैं कि हमें उल्लू के बोलने की आवाज़ें आती हैं। जो दूसरा कमरा है, छत का दूसरा कमरा जहाँ पर ताया अपू की डेथ हुई थी, उस कमरे की रात को लाइट जल जाती है और खिड़की में वाज़े तौर पर किसी औरत की परछाई नजर आती है। हम लोगों ने जब ये बातें सुनी हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। हमारी पूरी फैमिली ने फैसला किया कि एक दफ़ा वहाँ पर जाकर देखते हैं कि मामलात क्या है। अब हम लोगों को उस हवेली में जब हम लोग गए, कोशिश की एक दफ़ा जाने की, तो फिर हम लोग उस हवेली में एक रात भी नहीं गुजार सके। उस रात हमें इतनी आवाज़ें आई, वाज़े तौर पर कोई दरवाजे खोलता बंद करता था। बार बार हवेली के वो जो उधर PTCL का फ़ोन था उस पर बार बार फ़ोन आता था, उठाते थे, कोई आवाज़ नहीं थी। फिर हवेली बंद हो गई। हम लोग शहर में आ गए। जो भी ज़मीनों का काम था वो बाहर ही जाते थे, करके आ जाते थे। वक्त गुजरता गया। अब तकरीबन 10-12 साल से वो हवेली बंद है। अक्सर मैं और मेरा भाई हम लोग कहते हैं कि हमने हवेली में जाना है, हम लोगों ने हवेली को आबाद करना है। हमारे दादाजी की हवेली है, दादी अम्मा भी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो अभी भी नहीं मानती। वो कहती हैं कि नहीं जाना, हमें आपके बारे में किसी ने बताया है, आप हमारी मदद करें। हमारी आबाई हवेली है, हम उसे आबाद करना चाहते हैं। इतनी वो खूबसूरत हवेली है। मेरे दादाजी ने बड़े शौक से वो मिट्टी की पूरी हवेली बनवाई और उस हवेली को देखने के लिए लोग आया करते थे इस वक्त में। वो इतनी खूबसूरत हवेली। तो हमें आपकी मदद चाहिए, आप हमारी मदद करें कि हम लोग अपनी हवेली को आबाद कर सकें। इतनी खूबसूरत हमारे दादाजी की विरासत वो बिल्कुल खंडर बनती जा रही है। गांव के लोग बताते हैं इसकी मिट्टी की दीवारें अब टूटना शुरू हो गई हैं, वो पुरानी खिड़कियां जो हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं। शाह साहब ने जब उनकी सारी बातें सुनी, उन्होंने जब पढ़ाई की, तो उनका ये कहना था कि वहां पर एक ऐसी मखलूक का बसेरा है, वो एक ऐसी भटकती बदरू है कि उसको इस तरह से पढ़ाइयों के जरिए ना तो रोका जा सकता है ना निकाला जा सकता है। आपके ताया अबू ने उस वक्त भी यही गलती की। उन्होंने जब वो पढ़ाई की तो वो मखलूक उन पर हावी हो गई और उस मखलूक ने उनको जानी नुकसान दे दिया। ये काम सिर्फ आमिल कर सकते हैं, वो आमिल जो अल्लाह के हुक्म से, जिनके पास इतनी ताकत है कि वो ऐसी मखलूकात को निकाल सके। इसका बाकायदा वहां पर जाकर अमल करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस बदरू को वहां से निकाला जा सकता है। क्योंकि वो आज की नहीं, वो एक कदीम अरसे से वो वहां पर कैद भी है और उसका बसेरा भी है। इसीलिए वो किसी इंसान की मौजूदगी को वहां पर बर्दाश्त नहीं करती। फिर शाह साहब ने उनकी जब देखा कि वहां पर जानी नुकसान होते हैं और ये लोग उस जगह को आबाद करना चाहते हैं, उसका डर एक ये भी था कि अगर उसको बिल्कुल खंडर बना दिया जाता तो वो बदरू गांव के बाकी हिस्सों में भी आबाद हो सकती थी, जा सकती थी। क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि जैसे जैसे हवेली की दीवारें टूट रही हैं, वो खंडर में बदल रही है, उस मखलूक का बसेरा बाहर भी महसूस हो रहा है। उस हवेली के गिरदो नवा में जो जगह है, जो आसपास के हिस्से हैं, वहां पर भी किसी मखलूक को देखा गया है। वहां पर भी एक औरत भटकती रात भर नजर आती है।
جس کی آنکھیں اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے انگارے دہک رہے ہیں، اور اس حویلی والے حصے کے پاس سے وہ کسی کو گزرنے نہیں دیتی۔ حویلی کی ٹوٹی دیواروں کے اوپر الو بیٹھے ہوتے ہیں اور اکثر وہ عورت نظر آتی ہے، کیونکہ حویلی کے سین میں ایک پرانی چارپائی تھی۔ جب وہ دیوار آدھی ٹوٹی تو اس چارپائی پر وہ مخلوق نظر آنے لگ گئی۔ شاہ صاحب نے جب یہ سنا تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ اس گاؤں میں جا کر ہی پتا چلے گا۔ پھر شاہ صاحب، نانا جی، ان کے کچھ خادم ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے بہاول پور کے اس گاؤں میں۔ خاصا طویل سفر تھا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جب اس حویلی پر پہنچے، اس کے خدو خال دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ پرسرار جگہ ہے، ایک بہت ہی زیادہ عصب زدہ حویلی ہے، اور وہ دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ بہت سے پرسرار بھوت، پریت اور جنات اس حویلی میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس حویلی کا وہ پرانا دروازہ جس پر ایک زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا اس کو کھلوایا۔ جب وہ دروازہ کھلا، اس کے کھلنے کی آواز ایسی تھی جیسے قدیم عرصے سے بند کوئی دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے چرمرانے کی آواز اتنی بھیانک تھی۔ شاہ صاحب اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی اندر کوئی نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب نے اس دروازے کے اندر قدم رکھتے ساتھ وہاں پر حصار باندھا اور پڑھائی کی۔ 15-20 منٹ پڑھائی کے بعد شاہ صاحب نے حویلی کے جو مالک تھے ان کو اور باقی لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ حویلی کا ایک مخصوص حصہ دیکھ کر اس جگہ کو صاف کیا گیا، کیونکہ وہاں پر ایسے لگ رہا تھا جیسے بے تحاشا گندگی ہے۔ وہ حصہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کوڑا کرکٹ ہے، جیسے وہاں پر لوگ آ کر بہت سا کوڑا وغیرہ پھینک کر جاتے ہیں۔ اس حویلی کا جو نقشہ تھا وہ بے تحاشا خوبصورت تھا۔ مٹی کی دیواریں، خوبصورت کمرے، برآمدے اور وہ پرانے دور کی یادیں۔ ایک لالٹین ابھی بھی درخت پر لٹکی ہوئی تھی جو ان کے دادا جی کی یاد کو تازہ کر رہی تھی۔ شاہ صاحب نے جگہ صاف کر کے حصار کیا اور جو حویلی کے مالک تھے ان سے یہ کہا کہ یہاں پر جیسے ہی مغرب ہوگی یہاں پر آگ جلانی ہے، یہاں پر ایک گھڑا بنایا جائے۔ گھڑا بنایا گیا، وہاں پر بہت زیادہ سوکھی لکڑی جمع کی گئی۔ پھر اس کے بعد شاہ صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی مغرب ہوئی، شاہ صاحب نے 3 تعویذ ان لکڑیوں میں رکھے اور پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ اب شاہ صاحب پڑھائی کر رہے تھے تو حویلی کے بند کمروں میں بند دروازوں کے پیچھے سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سسکیوں میں رو رہی تھی۔ تبھی وہی کمرہ جہاں پر تایا ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کی کھڑکی کے اوپر ایک سیاہ چہرہ نمودار ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی عورت کالا لباس پہنے اپنا چہرہ چھپائے کھڑی ہے۔ اس پرچھائی کو سب نے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پرچھائی جس طرح سے غائب ہو گئی اور رونے کی آوازیں پہلے سے بھی زیادہ اور بھیانک ہو گئیں۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کرتے کرتے اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ان سوکھی لکڑیوں میں آگ جلائی۔ جو ہی شاہ صاحب نے آگ جلائی، وہ کھڑکی جو تھی، پرانا کمرہ جو تھا، اس کی کھڑکی آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں سے ایک شعلہ نمودار ہوا، جیسے آگ کا چھوٹا سا کوئی گولا سا ہوتا ہے۔ اور وہ جو دہکتی آگ تھی، جو ہی وہ شعلہ اس آگ میں آ کر گرا، کالے رنگ کا دھواں اس آگ سے باہر نکلا اور ایک بھیانک چیخ گونجی، کسی عورت کی بھیانک چیخ، اور حویلی کے ان پرانے کمروں کے بند دروازوں میں غائب ہو گئی۔ شاہ صاحب نے تب تک وہاں پر پڑھائی کی جب تک ان لکڑیوں کی آگ بجھ نہیں گئی اور وہ راکھ میں تبدیل نہیں ہو گئی۔ جب وہ راکھ میں تبدیل ہوئی تو شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی اس کے انگارے دہک رہے ہیں، ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ 3 تعویذ شاہ صاحب نے اور اوپر پھینک دیے، اٹھ کر چاروں طرف حصار کیا اور حویلی کے بند کمروں کو 7 بار بسم اللہ پڑھ کر کھولنے کی اجازت دی۔ اور وہ جو حویلی کے مالک تھے ان لوگوں نے 7 بار بسم اللہ پڑھ کر حویلی کے وہ بند کمرے، ان کے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ جب بھی وہ دروازے کھول رہے تھے اس وقت درخت کے اوپر الو نے بولنا شروع کر دیا، لیکن جب وہ 3 تعویذ جلے تو وہ الو بھی وہاں سے اڑ کر چلا گیا۔ پھر شاہ صاحب نے پوری حویلی کا چکر لگایا، بالخصوص اس کمرے کا جہاں پر تایا ابو کی موت ہوئی تھی۔ اس کمرے میں شاہ صاحب نے جا کر پڑھائی کی اور 3 تعویذ اس کمرے کی دیواروں پر لگوا دیے اور کہا کہ 7 دن تک اس کمرے کو نہیں کھولنا۔ 7 دن کے بعد 7 بار دستک دے کر اس کمرے کا دروازہ کھول دینا ہے، سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔
फिर शाह साहब ने कहा कि अब आप लोग इस हवेली को आबाद कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन 11 दिन के बाद आप लोगों ने वापस आकर मुझे हालात बताने हैं। अब ये हवेली एक दिन भी आप लोगों ने वीरान नहीं छोड़नी, इसको ठीक करवाएं, इसकी जो तामीर है वो शुरू करें और यहाँ पर आबाद हो, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ताकि इस हवेली से नहुसत और वीरानी खत्म हो सके। अगले दिन शाह साहब वापस आ गए। तकरीबन 11, 12, 15 दिनों के बाद वो लोग बहावलपुर से वापस आए। उन लोगों ने कहा कि हमने हवेली की तामीर भी करवाई, उसको ठीक भी करवाया, 8-10 दिन लगे उसकी तामीर में। उस दौरान हम लोग जो हिस्से ठीक थे हवेली के, वहां पर हम लोगों ने अपनी शिफ्टिंग की, शहर से अपना सामान वगैरह लेकर आए। सामान पहले भी था, जरूरत की चीजें लेकर आए। वहां पर दादी माँ बुजुर्ग हैं, वो अभी भी बैठकर तस्बीह पढ़ती हैं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। हमें कोई भी दोबारा किसी उल्लू के बोलने की आवाज नहीं आई, किसी औरत की आवाज नहीं आई। लेकिन जो ऊपर वाला कमरा है जहां पर ताया अबू की डेथ हुई थी, जब उसको 7 दिन के बाद 7 बार दस्तक देकर खोला तो एक बहुत तेज झोंका हमें महसूस हुआ। लेकिन जब 7 दिन तक वो कमरा बंद था तो हर रात उस कमरे के ऊपर कोई दस्तक देता था, लेकिन हम लोग ना तो जवाब देते थे ना देखने जाते थे। रात के मखसूस पहर में हवेली में जो फोन लगा हुआ है उसकी घंटी बजती थी। कई बार तो हमने उठाकर देखा तो आगे से आवाज नहीं आती थी, लेकिन 7 दिन के बाद वो फोन बजना भी बंद हो गया। अब हम लोग उस हवेली में बहुत पुरसकून है और गांव वालों ने भी कहा है कि ऐसे लग रहा है कि इस हवेली के ऊपर से किसी नहुसत का जो साया था वो हट गया है। शाह साहब ने कहा कि अब आप लोग उस हवेली को आबाद कर सकते हैं। शाह साहब का कहना था कि जब भी किसी जगह को वीरान छोड़ दिया जाए, जब भी आप अपना कोई घर रहने के लिए बनाते हैं, उसको कई सालों के लिए वीरान छोड़ देते हैं, फिर वहां पर जिन्नात बसेरा करते हैं। ना तो वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, ना कुरान पाक पढ़ा जाता है। अल्लाह पाक का जब जिक्र ही नहीं होता, अंधेरे में डूबी रहती हैं वो दीवारें, वो घर, वो कमरे, वो मकान, तो फिर वहां पर जिन्नात अपना बसेरा करते हैं। और ऐसी भटकती मखलूकात, जैसे उस घर में वो भटकती एक बदरू चुड़ैल आफत थी, उसका बसेरा भी इसीलिए हुआ था कि उस हवेली को पहले उसके आसार थे, आसेब उसका पहले भी था उस हवेली पर, वो जगह ही आसेब ज़्यादा थी जहां पर वो हवेली तामीर की गई थी। लेकिन जब उसका मखसूस हिस्सा बंद रहा, गैर आबाद रहा, आप लोग शहरों में चले गए, तो वो फिर वीरान रहने की वजह से वो मखलूक हावी हो गई। और फिर आपके ताया अब्बू कोई आमिल नहीं थे, उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की उस मखलूक से लड़ने की, उसको हटाने की, तो उस मखलूक ने अपना आप जाहिर किया। कोई भी आम इंसान ऐसी चीजों से लड़ नहीं सकता, इसके लिए रूहानियत और अमलियात होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक आम इंसान में और एक आमिल इंसान में फर्क होता है कि वो उसने अमल किए होते हैं, चिले किए होते हैं उन मखलूकात से लड़ने के, तभी वो उनको काबू भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग उस हवेली में रह सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी वीरान नहीं करना। इस तरह से वो लोग वहां से चले गए। नाना जी ने बताया कि शाह साहब ने हमेशा कहा कि कोई भी घर लें, वहां पर आप लोग जरूर जाएं, शाम के बाद रोशनी करके आए, उसको अंधेरे में मत छोड़े, उधर नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। शाह साहब जब उस हवेली में दाखिल हुए थे, जब उन्होंने वहां पर पढ़ाई की थी, तो उसके बाद हिसार से पहले उन्होंने उस हवेली के चारों कोनों में अजान भी दी थी, ताकि पता चले कि यहाँ पर मुसलमान आबाद होते हैं और यहाँ ये मुसलमानों की जगह है। क्योंकि ऐसी कुछ मखलूकात होती हैं जो गैर मुस्लिम होती हैं, जब उनके असरात की वजह से जब वहां पर अल्लाह पाक का नाम लिया जाता है तो फिर वो इंसानों को तंग करती हैं, नुकसान देती हैं। इसलिए अपने घरों को कभी भी गैराबाद मत छोड़ें। ये नाना जी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे ये थी नाना जी की एक कहानी, और ये हमारे लिए भी एक लेसन है। हम लोग आजकल के दौरों में भी अपने बड़े बड़े घर बनाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, उनको आबाद नहीं करते। फिर जब काफी सालों के बाद वहां पर हम लोग जाके रहना शुरू करते हैं, फिर वहां पर जो गैर मरी मखलूकात बसेरा कर चुकी होती हैं वो फिर तंग करती हैं। कभी भी अपने घरों को बंद ना करें, खाली ना छोड़ें, गैराबाद ना छोड़ें। लाइट्स लाजमी जलनी चाहिए। अपना फीडबैक मुझे जरूर दिया करें। आप लोगों को नाना जी की कहानियां कैसी लगती हैं, और जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। 16 के सब्सक्राइबर, 16,000 ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल पर आकर कहानियां सुनते हैं,
चैनल को व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। इससे मेरा चैनल मजीद स्ट्रांग होगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही काम करती रहूंगी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको मैं वेलकम कहती हूँ। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।